एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है रहीम दास का जीवन परिचय, जो पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन आपने मेरी आज क्लास पढ़ी है तो आज के बाद आपका रहीम दास से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछा गया था, मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसका नाम आदर से लिया जाता है। तो आपको याद रखना, जो मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में रहीम दास का नाम लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का पूरा नाम क्या है। ये भी पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना, रहीम जी दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना है। पेपर में बहुत बार ये पूछा गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अकबरी दरबार में हिंदी के कवियों के प्रतिनिधि कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। जो अकबरी दरबार में के हिंदी कवियों में रहीम दास का नाम लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रहीम की उदार प्रवृत्ति में तत्कालीन कवियों में किस प्रकार की सहायता की थी। तो जो सहायता की थी वो थी कवियों के आश्रयदाताओं के रूप में। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का जन्म कब हुआ था। तो रहीम दास है, इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं ये देखना चाहती हूँ आपको नॉलेज कितनी है इस बारे में। तो सभी लोग कमेंट करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल भी किया कीजिए और सर्च करके देखा कीजिए कि इसका आंसर क्या है। इससे माइंड में एक बार आंसर सेट हो जाता है। इसलिए मैं आपको इधर पर मैंने ब्लर कर दिया। आप लोग सब कमेंट में बताना कि रहीम का जन्म कहाँ हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम के पिता का नाम क्या था। तो आपको याद रखना, जो रहीम है इनके पिता का नाम था बैरम खां। ये बहुत पूछा जाता है कि रहीम के पिता का नाम क्या था। बैरम खां था। अब ये पूछा क्यों जाता है, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये 13 वर्षीय अकबर के शिक्षक तथा अभिभावक थे। तो पेपर में आया था कि अकबर के शिक्षक व अभिभावक थे। उसमें था ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था बैरम खां। तो आपको याद रखना, जो बैरम खां थे वो अकबर के शिक्षक और अभिभावक दोनों थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की माता का नाम क्या था। तो रहीम दास जो थे उनकी माता का नाम सुल्तान बेगम था। अब देखो, इधर पे एक क्वेश्चन था, ये ब्लर हो गया। रहीम के पिता बैरम खां शिक्षक किसके थे। तो आपको याद रखना, वो सम्राट अकबर के शिक्षक थे। ये पेपर में पूछा गया था, जब लिख नहीं पाए, टाइप सही से नहीं हो पाया। तो आपको याद रखना, बैरम खां ये सम्राट अकबर के शिक्षक थे। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, मेरी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सभी लोग वीडियो के अंत में अपना ये ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो, मुझे कमेंट करना। मैं आपके टॉपिक के हिसाब से अपनी क्लास लेके आऊँगी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम के बचपन में उनके पिता की हत्या पटना नगर में कब हुई थी। ये पेपर में बहुत पूछा गया है, तो आपको याद रखना, सन 1561 ईस्वी में। अब ये जब आप सोचते हो कि मैम ये कह देती है कि बहुत पूछी गई है, तो ये जो होते हैं ना, सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। देखो, हिंदी सभी एग्ज़ाम में आती है और किसी एग्ज़ाम में डीप से आ जाती है और किसी एग्ज़ाम में हल्की फुल्की आ जाती है। तो एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। अगर उसने रहीम ऑप्शन दिया आपके सिलेबस में, तो रहीम दास का ये समझ लिया आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपको पूरा अगर सिलेबस आपने पढ़ा है, अपना सिलेबस देखिए। अगर आपके सिलेबस में है रहीम दास तो उन्हें अच्छे से पढ़िए और पेपर में ये क्वेश्चन बनते हैं। सभी जितने भी आज मैं आपको पॉइंट करा रही हूँ, ये सभी पेपर में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की कार्य क्षमता से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने पटना के जागीर उन्हें कब प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि सम्राट अकबर को पटना की जागीर कब प्रदान की गई थी। तो आपको याद रखना, सन 1572 ईस्वी में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि सम्राट अकबर ने रहीम दास को कहाँ की जागीर प्रदान की थी। तो आपको याद रखना, पाटन की, माफ़ी चाहेंगे, पटना में बोलिए, पाटन की जागीर इन्हें प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सम्राट अकबर ने रहीम को गुजरात की सूबेदारी कब प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होना, सन 1576 ईस्वी में।
दोनों की सन से ही क्वेश्चन बना है, तो दोनों की सन आपको याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम को सम्राट अकबर से ने प्रसन्न होकर 1584 में कौन सी उपाधि दी थी? तो आपको याद रखना, खान खाना की। ये पेपर में पूछा गया कि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। कब दी थी? 1584 में दी थी। और कौन सी दी थी? खाना खान की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का निधन कब हुआ था? तो आपको याद रखना, जो रहीम दास है इनका निधन 1626 ईस्वी में हुआ था। रहीम के निधन के समय उनकी कितनी अवस्था थी? तो आपको याद रखना, जो रहीम दास का जब निधन हुआ था तब ये 70 वर्ष के थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की पत्नी का निधन कितनी अवस्था में हुआ था? जो रहीम दास इनकी पत्नी के निधन से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना 42 वर्ष पे हुआ था। इनके पुत्र कितने थे? तो इनके 3 पुत्र थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम के तीनों पुत्रों का निधन कब हुआ था? तो आपको याद रखना, जो रहीम दास है इनके तीनों पुत्रों का निधन रहीम के जीवन काल में हुआ था। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इनके सामने इनकी पत्नी का भी निधन हुआ था और इनके तीनों पुत्रों का भी निधन हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की पुत्री कब विधवा हुई थी? ये भी पेपर में बहुत पूछा गया पॉइंट है, तो आपको याद है ना, विवाह के 3 वर्ष बाद। अब तब क्वेश्चन बनता है, रहीम का पारिवारिक जीवन कैसा था? ये पेपर में पूछा गया, तो इनका था नितांत दुखमय। अब दुखमय क्यों था? क्योंकि इनकी पुत्री विधवा हुई थी, इनके तीनों पुत्रों का निधन इनके सामने हुआ था, इनकी पत्नी का भी, इसलिए पूछा जाता है कि रहीम का पारिवारिक जीवन कैसा था? तो दुखमय था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा था? अगर सामाजिक और राजनीतिक जीवन पूछा जाए तो वो शानदार था, लेकिन पारिवारिक जीवन दुखमय था। ये दोनों पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा था और इनका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन शानदार था और पारिवारिक जीवन दुखमय था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम कितनी भाषाओं का प्रकांड विद्वान थे? ये भी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना, जो रहीम दास थे ये 5 भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा दोस्तों, आप लोग विद्वान से याद आया, आप लोग को विद्वान और विद्यमान इन दोनों का अंतर बताना। इन दोनों में अंतर क्या होता है? विद्वान का मतलब क्या होता है और विद्यमान का मतलब क्या होता है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिंदी के साथ साथ किस भाषा के विद्वान थे? अभी मैंने क्या बताया, ये 5 भाषा में विद्वान थे, तो कौन कौन सी थी? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत। ये 5 भाषाओं के विद्वान थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की नीति परक उक्तियों में किन कवियों की छाप है? जो रहीम की नीति परक उक्तियाँ थी उनमें संस्कृत कवियों की छाप है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की कुल कितनी प्रामाणिक रचनाएं हैं? तो आपको याद रखना, जो रहीम दास है इनकी कुल प्रामाणिक 11 रचनाएं हैं। फ्रेंड, रचनाओं से याद आया, मैंने रचनाओं की एक सेपरेट क्लास बनाई है, तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, पेपर में बहुत पूछी जाती है कि कौन सी रचना किसकी है, तो मैंने उसकी एक सेपरेट क्लास बनाई है, तो वो ज़रूर आप लोग देखना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और साथ में प्लेलिस्ट चाहिए मैराथन में डली हुई है, तो उसको ज़रूर देखिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम दोहाबली में रहीम के कितने दोहे संकलित हैं? तो आपको याद रखना, जो रहीम दोहाबली है इसमें रहीम दास के 300 दोहे संकलित हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की प्रसिद्ध किस छंद से है? रहीम दास की प्रसिद्धि है वो किस छंद से है? तो वो वर्वे। पेपर में ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की किस काव्य कृति में कमालनी छंद का प्रयोग हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। अपने नोट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख के और ये क्वेश्चन ज़रूर लिख लेना, ये पेपर में बहुत पूछा गया, तो आपको याद रखना, कृष्ण रास लीला। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम का प्रमुख काव्य विषय क्या है? जो रहीम दास है इनका जो प्रमुख काव्य विषय है वो श्रृंगार, रीति और भक्ति है। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में नहीं बताते हो कि क्लास मेरी कैसी लगती है, ना ही कोई लाइक करता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सभी लोग कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम की काव्य भाषा क्या है? तो रहीम की जो काव्य भाषा है वो ब्रजावधी है। ये पेपर में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
रहीम किसके भक्त एवं उपासक थे? तो ये सभी को पता है कि रहीमदास थे वो कृष्ण भक्त थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के 9 रत्न रहे रहीम जहांगीर के क्या थे? अब रहीम जहांगीर के क्या थे? तो आपको याद रखना, अभिभावक एवं बंदी थे। अभिभावक हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ये बंदी भी थे, आपको ये याद रखनी है। देखो इनके जो पिता थे रहीमदास के, वो अकबर के शिक्षक और अभिभावक थे, और जो ये रहीमदास थे ये जहांगीर की अभिभावक और बंदी थे। आपको याद रखना है, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ में आती तो अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, जिससे आपको एग्ज़ाम की जब तैयारी करो, रिवीजन मारो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में सभी लोग कमेंट में बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और अपनी नेक्स्ट क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। आप मुझे टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों पे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगी। दोस्तों, प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।